आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती के बारे में। डिफरेंट यूट्यूबर साथी ने आपको जानकारी दे दी होगी कि एचपीएससी पीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस हो चुका है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी 6 या 7 बजे के करीब। किसी साथी ने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ साझा किया था और मेरे पास इसकी उस टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं भी जल्दबाजी में आपके सामने वीडियो लेके आ सकता था और आपको अधूरी जानकारी भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ये बेहतर समझा कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैंने इस बारे में एडवोकेट से बात की और जब मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऑथेंटिक न्यूज़ मिल गई, तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं एचपीएससी पीजीटी भर्ती पर हुए कोर्ट केस के बारे में। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। आपको ये जानकारी मिली है कि एचपीएससी पीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको दुरुस्त करना चाहूँगा। एचपीएससी पीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस नहीं, कोर्ट केस हो चुके हैं, यानी कि 2 केस आपके इस भर्ती पर हुए हैं। पहला जो कोर्ट केस है वो आपका हुआ है बीसीए का कोई मामला है, उसके ऊपर ये कोर्ट केस हुआ है, लेकिन इसकी 100% इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। मैं पहले ही आपको ये बात बता रहा हूँ। मुझे ये जानकारी है कि कुछ साथी जो कुछ कोर्ट केस जिन्होंने किया है वो साथी पहले एचपीएससी गए थे और एचपीएससी में उन्होंने बताया था कि सर हम जो हैं हम बीसीए के कैंडिडेट हैं, लेटरल एंट्री के कैंडिडेट हैं और यूजीसी हमें वैलिड मानता है, हम कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, तो आप हमें इसके अंदर वैलिड समझे और हमें इस एग्जाम को देने का मौका दिया जाए। तो एचपीएससी से उनको जवाब मिलता है कि दिस इज नॉट आवर मैटर, आप डीएससी के पास जाइए कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम रूल जो हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम भर्ती कर रहे हैं, तो आप इसके लिए डीएससी जाइए। जब वो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जो नई एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट संख्या जिसमें अलग अलग है, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट हमने दी थी नवंबर के अंदर वो उसकी जानकारी हमें है और वो 2012 के रूल के अकॉर्डिंग भर्ती की जा रही है और आपका ये बाद में चेंज हुआ है, तो इससे पहले रूल्स को अमेंडमेंट किया जाना चाहिए था और तब ये भर्ती आनी थी, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो कैंडिडेट्स है वो आखिर कहाँ जाए, सोचिएगा इस बात को। तो वो कहाँ जाएंगे, वो फिर कोर्ट ही उनके पास एक रास्ता बचता, तो वो फिर कोर्ट के अंदर जाते हैं, क्योंकि ना एचपीएससी से उनको सही संतुष्टि होती है, नहीं डीएससी से, फिर वो कोर्ट केस के अंदर जाते हैं और कोर्ट केस कर देते हैं। ऐसी कुछ जानकारी मुझे मिली है। अब 100% मैं पहले कह चुका हूँ, इसकी बारे में मुझे 100% इन्फॉर्मेशन नहीं, जितनी मुझे थी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका इफेक्ट भर्ती पर क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट भर्ती पर यह पड़ेगा कि उन कैंडिडेट्स को अलो कर दिया जाएगा, जितने भी वो कैंडिडेट हैं उसको आराम से अलो कर दिया जाएगा और भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भर्ती आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब बात करते हैं जो मेन केस जिसको आप जानना चाहते हैं और दूसरे केस की। जी हाँ, दूसरा केस आपका टोटली भर्ती पर हुआ है, यानी कि जो टोटली भर्ती है उस पर आपका कोर्ट केस ये हो चुका है और टोटली भर्ती पर हुआ है, यानी कि टोटली एडवर्टाइजमेंट को ये इफेक्ट डालेगा। हाँ जी, जो टोटली आपकी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट संख्या कुछ भी हो, उसको ये इफेक्ट डालेगा। वो कैसे डालेगा? क्योंकि ये जो कोर्ट केस हुआ है वो नई एडवर्टाइजमेंट पे नहीं, जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट संख्या, उन एडवर्टाइजमेंट संख्या की बजाय ये पिछला केस है। पिछला केस कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा और साथ ही इफेक्ट भी बताऊंगा कि एचपीएससी पीजीटी भर्ती पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको थोड़ा सा जल्दी मैं बताता हूँ कि पीछे कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट केस में ये बात कही गई थी कि 2019 में जब आपने एचएसएससी ने पीजीटी की भर्ती निकाली थी, तो निकालने के बाद आपने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें एक पैटर्न दिया था और उस पैटर्न में आपने बताया था कि इतने नंबर का इतना सब्जेक्ट आना है, ये इसके अंदर सब्जेक्ट आने हैं। तो जब आपने एक गजट के माध्यम से बताया था, न कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में चेंज हो सकते हैं लेकिन गजट में इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकते, तो गजट के माध्यम से आपने बताया था और हमने उस पैटर्न पर 3.5 से 4 साल तक तैयारी की है। अब जब 3.5-4 साल आपने हमारे से तैयारी की और जब ये भर्ती एचपीएससी में जाती है तो एचपीएससी इसके रूल्स को चेंज कर देती है, मतलब कि पैटर्न और क्राइटेरिया को चेंज कर देती है। तो अब कैंडिडेट्स का ये कहना था कि आप 3 या 4 साल बाद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ के 3 से 4 साल हमने इस भर्ती के लिए इस पैटर्न पर लगाए हैं जो आपने हमें दिया था।
हमने अपने पास से तैयारी नहीं की, आपने हमें एक वादा करके गजट नोटिफिकेशन देके की तैयारी करवाई है, और जब हमने अपनी लाइफ के प्रीसियस 3 से 4 साल उस पैटर्न से तैयारी की है तो आप अचानक से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो आपने कहा ही नहीं होता। अगर आपने हमसे गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा है, ये कैंडिडेट्स का कहना है कि यदि आपने हमें कहा है गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से तो आप उनको कंसीडर कीजिए। यदि आप कंसीडर ही नहीं कर रहे तो आपने हमसे वो पैटर्न दिया क्यों था और उस पर तैयारी क्यों करवाई थी? यानी कि आपने हमारे 3 साल जो प्रीसियस हमारी लाइफ के 3 साल थे उनको खराब क्यों किया? तो आप उनको हमें लौटाइए या फिर आप हमारे मुद्दे को कंसीडर कीजिए, ऐसा उनका अभ्यर्थियों को कहना था। और अभ्यर्थियों ने इसके लिए ही कोर्ट केस किया था कि आप 2019 का पैटर्न नई भर्ती में आप जारी कीजिए। जबकि इसका पैटर्न एचपीएससी ने चेंज किया था तो ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ था, और कोर्ट के अंदर जब ये चैलेंज हुआ तो कोर्ट में एचपीएससी की तरफ से एजी साहब ने ये बात मानी कि जी जब रूल एक गेम स्टार्ट हो चुका है तो उसके रूल बीच में चेंज हुए हैं, और रूल चेंज हुए यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि गलती हुई है। तो एजी साहब ने ये जो जजमेंट होता है उसके अंदर ये बात लिखी हुई, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तो एजी साहब ने ये कहा था कि जी हम जो हैं अभ्यर्थियों के जितने भी मुद्दे हैं उनको कंसीडर करेंगे, और कंसीडर करने के बाद हम एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये आपके सामने देखिए स्क्रीन के सामने आपके जो ये जजमेंट है कोर्ट का ये है, और इसमें ये कहा गया है, एजी साहब ने ये कहा गया है एजी साहब के द्वारा कि आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द इशू विल बी पब्लिश्ड विद ए शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। यानी कि आपके जो इश्यूज हैं उनको देखा जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा, और फिर आपका जो है एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी। इसके बाद आपकी आती है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में क्या वो मुद्दे कंसीडर किए गए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या वो मुद्दे जो एजी साहब ने जो ऑर्डर के अंदर कहा है कि कंसीडर किए जाएंगे इशू, क्या वो इशू कंसीडर हुए हैं। तो इसके बाद एक नई एडवर्टाइजमेंट आती है जिसकी संख्या 25, 26, 27, 28, 30, 31 तक है, 2023 की एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें ये लिखा जाता है कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। ये फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है और किसी भी पिछली भर्ती की कंटिन्यूएशन ये नहीं है, यानी कि एक तरह से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि एजी साहब ने कहा था कि एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी मुद्दा कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि पिछली भर्ती और इस भर्ती में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि एक तो एडवर्टाइजमेंट जो संख्या वो डिफरेंट आ गई, तो ऐसा इशू अभ्यर्थियों का नहीं था कि आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट संख्या जारी कीजिए। दूसरा एक डिफरेंस और है, और वो डिफरेंस ऐसा है कि जिसको जब भी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही आएगा। वो कौन सा है? वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जब दिया गया है उसको आप देखिएगा, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किस तरीके से होगा। जबकि आप एक बार पिछली भर्ती जरूर खोलिएगा, एचपीएससी की साइट पे पड़ी होगी आपके पास, फोन के अंदर वो स्टोरेज के अंदर होगी, आप उसको देखिएगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ, आप स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो सेकंड फेज जो एग्जाम का होगा। उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि द एग्जाम या दिस एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो सब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप उठाइएगा नई एडवर्टाइजमेंट को। नई एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये पिछली भर्ती में भी था, पिछली एडवर्टाइजमेंट को साथ में रख लीजिएगा। और अब इसमें देखिएगा, इसमें कहीं भी ये लाइन नहीं है कि दिस एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव टाइप, इसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया गया है। यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कैसे होगा जरा सोचिएगा, क्या आपका वाइवा टाइप होगा, प्रैक्टिकल होगा, या सब्जेक्टिव ये टेस्ट होगा। अब सिर्फ ये नहीं, मैं इसको प्रूव भी करूंगा। अब फिर से आप एचपीएससी की साइट पे जाइएगा और 6-7 एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले ही वो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, और वो 7 से 8 एडवर्टाइजमेंट है। अब उनको भी खोलिएगा, मैं भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, उनमें भी सेम पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और जब आप सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर उन पे जाओगे तो आप देखोगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उनके अंदर भी लिखा हुआ है, और साथ ही आप ये भी देखोगे कि सब्जेक्ट नॉलेज के नीचे उसमें लिखा हुआ है द एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो एग्जाम आपका लिया जाएगा वो सब्जेक्टिव टाइप से लिया जाएगा। तो इनमें भी लिखा हुआ है। ये तो एचपीएससी पीजीटी भर्ती के बाद में आई है, जब सेम पैटर्न है सब्जेक्टिव ही लेना था, तो इनमें भी 7-8 ही एडवर्टाइजमेंट है, इनमें भी लिखा हुआ है। आपकी जो पुरानी भर्ती है उनमें भी,
तो नई जो भर्ती आई है उसमें क्यों नहीं लिखा गया? ये जरा सोचने की बात है। क्या ये लूप है, लूप होल है क्या ये? तो ये आपने सोचना इस पे चाहिए कि यह क्या है। क्या HPSC का जो प्रिंटर था उसका कार्टेज खत्म यहाँ हो गया था इसलिए लाइन रहेगी, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि स्किप हो गई, माइंड से स्किप होगी इसलिए रहेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया है, एक तरह से जानबूझ के इसलिए किया गया, क्लेवरनेस दिखाई गई है कि अगर कोर्ट केस होता है तो इसको कह देंगे जी मुद्दे कंसीडर कर लिए और ऑब्जेक्टिव ही पेपर है आपका, या फिर इसलिए है कि अगर किसी ने नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई तो आपका पेपर सब्जेक्टिव हो जाएगा और कोई इशू भी नहीं बनेगा, कि इसलिए किया गया है। तो चलिए ये जैसा भी HPSC ने सोचा, ये मेरी निजी राय थी। अब बात करते हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगा। HPSC ने कहा है कि जो ये भर्ती ये आपकी एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है। फ्रेश एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि ये नई भर्ती है, तो इसमें आपने 2014 में भी छूट दी है, जो एचटेट 2014 का था, एज के अंदर भी दी है, फीस के अंदर भी दी है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी मुझे जानकारी है कि HPSC एज के अंदर और एचटेट के अंदर छूट नहीं दे सकती। ये अधिकार है सरकार का, और सरकार का भी इतना अधिकार है कि वो एज के अंदर रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन एचटेट की वैलिडिटी में इस तरीके से रिलैक्सेशन नहीं दे सकती। ये मेरी जानकारी है, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग HPSC ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि HPSC एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये अधिकार है सरकार का। और मैं इसका प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। एक बार जब कोविड के दौरान एक एग्जाम हुआ था और एक एग्जाम के फॉर्म एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी, फॉर्म भरवाए गए थे और वो पुलिस की एडवर्टाइजमेंट थी। उसके अंदर आपको 3 साल की आपको जनरल और BC कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया गया था एज के अंदर, और SC कैटेगरी को दिया गया था 5 साल का रिलैक्सेशन। ये कब दिया गया था? बकायदा इसका नोटिफिकेशन कैबिनेट की तरफ से जारी किया गया था, सरकार की तरफ से जारी किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि ये एक महामारी थी और जिसके दौरान हम एग्जाम नहीं ले सके, तो एज के संबंध में अभ्यर्थियों की कोई प्रॉब्लम्स आई है और उस प्रॉब्लम्स के लिए हम एक मानवीय दृष्टिकोण से एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को 3 या 5 साल की जो छूट थी वो दी गई थी। तो ये काम किसका था? ये सरकार का काम था, और सरकार को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसी जो छूट थी वो देनी थी। हाँ, फीस के अंदर HPSC दे सकती, चाहे तो सबको फ्री कर सकती है। बात करते हैं एचटेट, जो 2014 के एचटेट को छूट दी गई है, क्या वो सही है? मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि एचटेट की वैलिडिटी है 7 साल की, और जब आप लिख रहे हैं कि ये किसी भी कंटिन्यूएशन नहीं है किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, एक फ्रेश है, तो फ्रेश के अंदर आप 2014 को कैसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं? हाँ, आप दे सकते हैं, रूल बना के दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। यदि आपने देनी है तो फिर 12 को भी दीजिए, और जिनका एचटेट नहीं है उनको भी इस भर्ती में शामिल फिर कीजिए। अगर आपने छूट ही देनी, मानवीय दृष्टिकोण ही देखना है, 2014 को फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में कैसे दी जा सकती है? 7 साल वैलिडिटी है एचटेट की, बकायदा एचटेट का एक पूरा गजट है, गजट नोटिफिकेशन, उसके रूल हैं, तो उनको आप 9 साल कैसे कर सकते हैं? सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। सरकार भी 7 साल को 9 साल नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, पीछे 2012 की जब ये आप एडवर्टाइजमेंट उठाएंगे तो एक बार जाइएगा जरूर एडवर्टाइजमेंट में, और ये भर्ती 2012 के रूल के अकॉर्डिंग, और 2012 में बीएड को और एचटेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी एक भर्ती के लिए दिया गया है कि 2012 के बाद की जो भर्ती आएगी उसमें सिर्फ एक भर्ती में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनका एचटेट नहीं है या जिनकी बीएड नहीं है, तो वो भी उस तरीके से दिया गया, नहीं कि सीधा इसलिए कि एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है और इसमें 14 को छूट दे दी, फिर आप 12 को भी दीजिए इसके अंदर छूट, फिर आप 10 को भी दीजिए। तो ऐसी जो है एज और जो छूट दी गई है, तो इससे ये साबित होता है कि ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है। हो सकता नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कीजिएगा कि आपको लगता है ये एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, नई एडवर्टाइजमेंट में है। अब बात करते हैं जो केस का मेन आधार लिया गया है, तो केस के अंदर जो मेन बेस लिया गया वो लिया गया कि ये आपने कहा था कोर्ट के अंदर आपके मुद्दे कंसीडर करेंगे। आपने कौन सा मुद्दा कंसीडर किया और नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? आप हमारे मुद्दे ऐसे नहीं कर सकते कि कोर्ट के अंदर आप ऑर्डर में ये लिखवाते हैं कि आपके मुद्दे कंसीडर किए जाएंगे और फिर आप उनको कंसीडर नहीं करते। तो ऐसा ये कोर्ट केस हुआ है, और एजी साहब ने ऐसा कहा था, और इसी के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आपकी विड्रॉ हुई थी। और बकायदा वकील साहब ने ये कोर्ट के अंदर कहा भी था, वकील साहब ने आज भी मुझे बताया है कि ये भी कहा गया था कि ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो जज साहब ने कहा था फिर से आप कोर्ट केस आ जाइएगा अगर ये आपके कंसीडर नहीं करेंगे तो इसीलिए ये कोर्ट केस किया गया कि कोर्ट में ये कहा गया था कि आपके मुद्दे कंसीडर करेंगे और आपने नहीं किए, तो आप ये बताइए आपने कंसीडर क्यों नहीं किए। एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर जो आपने जो जजमेंट आया था उसकी अवहेलना ये है, तो इसके आधार पर ये केस तैयार किया गया है और ये केस इस पर लगाया गया है।
कौन सी ये सब्जेक्ट हैं जिन्होंने केस किया है? ये है आपका हिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस। मैथ्स के कैंडिडेट का ये कहना है कि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत वाइड आपने सिलेबस दिया है, उसको कर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल सा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो इस तरह से बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कहना, और उनसे मेरी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि कंप्यूटर का तो पेपर सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। और जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मैंने भी ये पाया पूरे इंडिया के अंदर टीचिंग के लिए कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर्स के बच्चों ने ये बताया भी है कि दो डॉट्स के बीच अगर स्पेस का फर्क भी कम ज्यादा हो जाता है तो पूरे क्वेश्चन के ऊपर उनका जो गलत मार्क्स का है वो लग सकता है, और स्टार्स और डॉट्स की कमी रह जाती है तो पूरे सवाल पर ही, पूरे क्वेश्चन पर ही गलत का मार्क्स लगाया जा सकता है। तो ऐसा उनका कहना, और उनका ये भी कहना है कि यूपीएससी भी आईएएस के अंदर नहीं लेती, और मैंने भी ये रिसर्च किया कि और पाया कि यूपीएससी भी आईएएस के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्टिव पेपर नहीं लेती। यहाँ तक कि एचपीएससी भी एचसीएस के अंदर सब्जेक्टिव पेपर कंप्यूटर साइंस का नहीं लेती, तो फिर इसको सब्जेक्टिव कैसे लिया जा सकता है? तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि पहले आप कंप्यूटर को एचपीएससी एचसीएस में लागू कीजिए या फिर आप यूपीएससी में लागू कीजिए, नहीं तो आप एचपीएससी या एचसीएस एग्जाम के अंदर उसको लागू कीजिए, सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट वहां कीजिए, और यदि आप लागू करने में सफल हो जाते हैं तो आप पीजीटी पर कीजिए, अदरवाइज पीजीटी पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, आप एचसीएस पर कीजिए। ऐसा कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया भी है। तो ये कैंडिडेट्स का मानना है। तो इस भर्ती पर 3 सब्जेक्ट पर हुआ है, लेकिन इफेक्ट हुआ है सारी भर्ती पर, क्योंकि नई एडवर्टाइजमेंट संख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूरी भर्ती पर ही कोर्ट केस है, ये पूरी भर्ती पर स्टे मिली थी और इसीलिए पूरी भर्ती पर ही इफेक्ट डालता है। एक दूसरा मैं आपको एक ये भी बताना चाहूंगा, एक कोर्ट केस हुआ था बिहार के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन रही है लेकिन जानना जरूरी है, इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए और जानकारी भी आपकी इससे बढ़ रही है। हाँ, आप स्पीड ज्यादा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, एक कोर्ट केस हुआ था डीसी वाधवा के नाम से ही हुआ था बिहार के अंदर, और उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, मैंने ये लाइन पढ़ी भी है। उसके अंदर ये लाइन थी कि अगर कोई भी कंस्टिट्यूशन बॉडी है, ऑटोनोमस कोई बॉडी है जैसे कि एचपीएससी, वो अगर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती रूल के अंदर, ये उसका नियम है, ये प्रावधान है कि वो डायरेक्टली किसी रूल को चेंज नहीं कर सकती, तो इनडायरेक्टली अगर उस रूल को चेंज करते हैं तो वो नहीं माना जाता। और कोर्ट केस ये हुआ था डीसी वाधवा के नाम से, और इसको जीत भी गई थी, जो टीम थी जिसने किया था वो जीत भी गई थी। और ये पाया गया था कि जिसके अंदर डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकती ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वो इनडायरेक्टली चेंज भी नहीं कर सकती उसके अंदर। तो ऐसा इसमें हुआ है। 2019 में पैटर्न डिसाइड हो चुका था, इसको जब पैटर्न डिसाइड हो चुका था तो एचपीएससी नहीं कर सकती इसके अंदर चेंज, लेकिन एचपीएससी ने इनडायरेक्टली इसके अंदर चेंज किया है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट करके। तो जब वो केस जीता था तो इस केस को भी फिर इसी तरह से इसका प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन पक्का क्या रहेगा मैं नहीं कह सकता। आपको जो तैयारी करनी है वो सब्जेक्टिव के माध्यम से ही करनी है, डीपली आपने तैयारी करनी है, क्योंकि नॉलेज आपका डीपली होना चाहिए। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या रहेगा। देखिए, इस भर्ती पर मैं मानता हूं जो आपका एग्जाम होगा वो 9 और 10 सितंबर को ही होगा। आपका एग्जाम जो होना 9-10 सितंबर को फाइनल हो चुका है, और आपका एग्जाम जो होगा वो 9 और 10 सितंबर को ही होगा। और जब 9-10 सितंबर को होगा तो आप मान सकते हैं कि इसका इफेक्ट मैं समझता हूँ नहीं पड़ने वाला। कोर्ट के अंदर फैसला जरूर होगा और हो सकता है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव चला जाए, इसके मुझे लगते हैं ज्यादातर चांसेस हैं। और नहीं तो अगर सब्जेक्टिव जाता तो आप सब्जेक्टिव के वे से ही तैयारी करें, तो इसका जो भी इफेक्ट रहेगा वो देखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट केस हुआ है, यही हुआ है कि कंसीडर आपने करना था और आपने नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं हुआ कि आपने सब्जेक्टिव क्यों लिया, इसलिए हुआ कि आपने 2019 का जो पैटर्न था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, तो उसी हिसाब से हमारा एग्जाम लीजिए, न कि इस हिसाब से जैसा आपने नेगेटिव मार्किंग रख दी है, मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया और सब्जेक्टिव एग्जाम रख दिया। तो इस तरह से हुआ है कि आपने जो कंसीडर नहीं किए हमारे मामले, उनको कंसीडर कीजिए आप, इसलिए केस हुआ है। और इफेक्ट मैंने बताया नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रोसेस रुक जाएगी, ऐसा नहीं पड़ेगा, आपकी प्रोसेस जारी रहेगी। हाँ, एचपीएससी इसका जवाब देगी और उसके बाद देखते हैं कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है। कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा शायद अभ्यर्थियों के पक्ष में हो, या जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और जैसे ही आएगा उसके लिए भी मैं ऑथेंटिक
इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और डिटेल में और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यही था कि आप 9-10 सितंबर आपका फाइनल हो चुका है, 99% फाइनल हो चुका है। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। लेकिन ये है कि ना तो रोजगार कौशल में ये भर्ती जाएगी, डेफिनेटली ये भर्ती रोजगार कौशल में नहीं जाएगी। आपकी ये भर्ती इसी सरकार में होगी और कंप्लीट होगी, और ये पैटर्न जो है आपका कुछ भी हो सकता है, और 9-10 तारीख को आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो यही आज इन्फॉर्मेशन थी, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इससे पहले मैं ये एक निवेदन कर चुका हूं कि कोर्ट केस के लिए नहीं जाइएगा, लेकिन जो जाते हैं उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है उनका। मैं किसी को नहीं रोक सकता, वीडियो के माध्यम से मैं किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं कानूनी अधिकार में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। और ये जो आज मैंने दी है ये मेरी निजी राय थी, जो मैंने आपको कोर्ट केस के बारे में बताया और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करवाई। अगर कहीं से मिस्टेक हुई है मेरी इन्फॉर्मेशन में तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और मेरे अनुसार जो मुझे लगा वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। आप अपनी तैयारी कीजिएगा, अपना माइंड कोर्ट केस से हटाइएगा, अपनी तैयारी पर जोर दीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती होगी, डेफिनेटली होगी, और यही सरकार इसको करके जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अभ्यर्थियों की गलती है, एचपीएससी भी कहीं ना कहीं कमी कर रहा है। आप सभी का धन्यवाद।